प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है जिसपे 40 लाख का गबन का आरोप लगाया गया है। ठीक है, वो रानिया जगदम्बा ट्रेडिंग कंपनी है जिसमें पवन जिंदल, तपिन जिंदल मालिक है। ठीक है, तो मेरा ब्रदर लगभग 2.5 साल से वहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने अब बोल रहे हैं भी 3 साल से लगभग क्या है भी चोरी कर रहा है, तो 40 लाख का गबन लगाया है। उसी से उसे प्रेशर दबाव दिया गया है, बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा था भी तो जमीन बेच दे, घर बेच दे, हमारे 40 लाख पूरे। लेकिन अगर जो 40 लाख होते तो वहाँ सुसाइड थोड़ी करता। वो ईमानदार लड़का था, ना कि उसने 1 रुपए की भी चोरी की है, तो उनके प्रेशर दबाव के आने के कारण उसने सुसाइड कर लिया है। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारा परिवार यही चाहता है भी हमें न्याय मिले, उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद में हम दाह संस्कार करेंगे। इससे पहले तो ना तो पोस्टमार्टम करेंगे ना लेके जाएंगे। दोषी इसमें ब्रदर ने मेरे भाभी जी को बताया गया, उसमें पवन जिंदल और उनका लड़का तपिन जिंदल है, और एक मंजीत सोनिया बालासर से, और 2 लोग 2-4 अन्य लोग। 2 तारीख को उनको पीटा गया भी था और उनसे फोन छीन लिए। 2 तारीख के बाद 11 तारीख को इनके ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं वो थाने। 9 दिन इन्होंने ना तो कोई उनका फर्ज ये बनता था भी ये समाज में आए, सरपंच से या कोई मेन मौजूद बंदे होते हैं इनसे बात करें, भाई घर परिवार वालों से बात करें भी ये बात हो गई है। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 तारीख को इनको पीटा गया, फोन उनके पास ये अभी तक है। ठीक है, फोन ले लिए और 11 तारीख को FIR दर्ज करवाते हैं थाने में। ठीक है, और 15 तारीख को सुबह सुबह मतलब ये इतना प्रेशर दबाव हो गया भी उन्होंने सुसाइड। बस यही कह रही है आप पोस्टमार्टम कराओ, ठीक है, दाह संस्कार करो, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। भाई ऐसे कैसे, हमने FIR दर्ज भी है ना यहाँ दरी बिछाने के बाद उन्होंने की है, पहले कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मिली है। हम तो यही कहेंगे, आज वो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कब करेंगे? आज 5वां दिन है, डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। ये तो प्रशासन, फिर क्या प्रशासन का ये फर्ज बनता है कार्रवाई कब करोगे? 5वां दिन है, अगर कार्रवाई करनी होती तो आप 5 दिन में कार्रवाई हो नहीं। कितना समय हो गया जी उन्होंने काम करते थे बच्चे ने? रानिया शहर के अंदर उसको 26-27 साल हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब जॉब करते हुए उनको लगभग 2.5-3 साल हो गए। ਜਿਹੜਾ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 40 ਲੱਖ ਇਹਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ? उन्होंने 40 लाख का गबन का आरोप लगाया भी 40 लाख रुपए। ठीक है, उसमें 4-5 लड़कों के अन्य भी नाम। मैं रोहित गरवा, पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन हरियाणा, और हमारा काम है पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाना। तो आज मैं पीड़ित परिवार के इस धरने का समर्थन करने आया हूँ, और मैं प्रशासन से भी यही कहना चाहूंगा कि जो 40 लाख का गबन लगा जिस लड़के पे, वो लड़का अगर झूठा होता तो वो सुसाइड नहीं, अगर वो चोर होता तो आज पूरा गांव उसको समर्थन देने के लिए यहाँ ना। तो उसने कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफी के कारण वो आज उसकी जान चली गई। और इनका कोई बड़ी मांग नहीं है, इन्होंने तो यही कहा भी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो दोषी है वो उनको उठाया जाए। तो आपने भीम आर्मी का नाम पहले भी सुना होगा। भीम आर्मी वाले ऐसे हैं जहाँ चले जाते हैं वो न्याय दिलवाने का ही काम करते हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहीं बैठे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा करके रहेंगे। वो चाहे प्रशासन के SP साहब महोदय भी सुन ले, या DSP साहब भी सुन ले, और रानिया SHO भी सुन ले, भी न्याय तो आपको देना पड़ेगा। अगर दोषी है उनको उठाए और उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनसे सवाल जवाब करें। जो भी इसमें मिली भग है, जो और भी हैं लोग 2 या 3 हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अभी तक कह रहे हैं ना भी ये 5 दिन हो गए डेड बॉडी को पड़े हुए। जब इन्होंने दरी बिछाई तो उसके बाद एप्लीकेशन दर्ज हुई है, पर्चा दर्ज भी नहीं हुआ था, पर्चा दर्ज भी बाद में हुआ है। देखो, हम कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, और हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, और संवैधानिक तरीके से हम जो है प्रशासन से न्याय लेंगे। आप जिन लोगों के नाम आपने FIR में दर्ज करवाए हैं, आप क्या चाहते हैं, उन पे क्या कार्रवाई? देखिए, आज लगातार 4 दिन से सुल्तानपुरिया गांव का जो हमारा साथी है, उसका शव लेकर के पूरा गांव बैठा है, उसका परिवार बैठा है, और उसकी धर्मपत्नी के बयान के ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज की। वो FIR भी जब पूरा गांव यहाँ आकर के बैठा, लोगों ने आंदोलन शुरू किया, उसके बाद में दर्ज हुई है। पुलिस को तुरंत प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है। परिजनों का, पूरे गाँव का यही कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक यहाँ मजबूती से डटे रहेंगे। हमने कल प्रशासन ने वार्ता का जो दौर था वो भी बंद कर दिया था। उसके बाद गांव के लोगों ने, कमेटी के साथियों ने ये फैसला लिया था कि बाहर हाईवे पर जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे। आधे घंटे तक लोग हाईवे पर बैठे। उसके बाद डिप्टी आए, आकर के बातचीत की है। उन्होंने भी ये भरोसा दिलवाया था कि जल्दी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने एक न्याय पंचायत का आह्वान किया था कल कि अगर
कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से नया सिर्फ सुल्तानपुरिया गांव बल्कि आसपास के जिला भर के तमाम जो हमारे किसान संगठन है, उसमें चाहे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम घटक हों, चाहे हमारे दूसरे तमाम सामाजिक संगठन है, न्याय पसंद लोग हैं, उनको साथ लेकर के मजबूती से सड़क के ऊपर लड़ेंगे। हो सकता है राजनीतिक दबाव, हो सकता है प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई प्रभावशाली लोगों का दबाव हो सकता है, या फिर कोई दोषियों के साथ मिलीभगत हो सकती है, तमाम बातें हो सकती है। लेकिन जब लड़ने वाले लोग मजबूती से लड़ते हैं तो ये तमाम ताकतें धराशायी होती है। निश्चित रूप से सुल्तानपुरिया गांव और इलाके के लोगों के संघर्ष की जीत होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। क्या आपको लगता है पुलिस लगी हुई है? नहीं, पुलिस जब कार्रवाई नहीं कर रही तो हो सकता है मिली हुई है। क्योंकि पीछे भी एक केरवाड़ा जो मर्डर हुआ था, उस मर्डर मामले में भी पुलिस ने आश्वासन देके धरना स्थगित करवा दिया, भी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया और एक दिन बाद में चौकी इंचार्ज को सुबह उसी चौकी में पाया गया, चौकी इंचार्ज वहां दोबारा लगा दिया गया। नहीं, ये सारे जो यहाँ लड़ने वाले लोग हैं सारे अनुभवी लोग हैं। किसी को सस्पेंड लाइन हाजिर करवाएंगे, कोई वार्ता सिरे चढ़ेगी तो निश्चित रूप से लिखित के अंदर सारी वो बात तय होगी। उसी कांड में भी वार्ता सिरे चढ़ी थी, लेकिन रात में दोबारा चौकी इंचार्ज को दोबारा लगा दिया गया वहाँ। नहीं, ऐसा कोई ये प्रयास करेंगे, कोई षड्यंत्र रचेंगे तो लोग दोबारा उठेंगे। लड़ने वाले लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे, जीतेंगे। मृतक के परिवार में कौन कौन लोग हैं? मृतक के परिवार में उनकी धर्मपत्नी है, उनके पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे बेटे शादी हैं। हुई थी कि नहीं? नहीं, दोनों नाबालिग है बच्चे। परिवार की स्थिति क्या है? परिवार तो बिल्कुल साधारण परिवार है। एक 8-10 हजार रुपए की नौकरी वो साथी करता था। अब परिवार का आप सारे साथी परिचित हैं। आप बात करते हैं कि ये हमारी मदद कर रहे हो आप और हमारी आवाज उठा रहे हो। बात ऐसी है कि हमारे जो गांव में लड़का गुजरा है जिसकी 36 साल 35 साल उम्र थी, उनके 2 बच्चे हैं। आज वो घर सारा मुंडा मारे गया, एक सिर्फ बनिए की वजह से 5-4 लोगों ने उसकी जान ले ली और आज प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा सारो गांव, सारी बिरादरी, टोटल बिरादरी के लोग बैठे हैं। वो तो एक कुम्हार जाति से संबंध रखते थे, लेकिन यहाँ सारी जाति बैठी है, पंजाबी भी बैठे हैं, सब जाति बैठी है। आप भी देख रहे हो। अगर वो कोई ऐसी बात होती, अच्छा आदमी ना होता तो हम लोग क्यों आते हम? चलो उसकी बिरादरी तो उसके लालच में आ जाती, मदद में आ जाती, हम क्यों आते? ठीक है, तो आप लोगों को भी ये लगता है, देखो हमारी आवाज आप उठाओ। आज एसपी है, इतना जिले का मालिक है, क्या कितना इतना घमंड मैंने कभी धरती पर ही नहीं देखा। आई ऑफिसर है, वो देखो हमारी बात नहीं सुन रहा है, या क्या पूंजीपतियों की ये मतलब एसपी जो है ये पूंजीपतियों का एसपी है? क्या छोटे लोगों का एसपी नहीं है? ये हैरान की बात है। हा? आज बेटा, एक माँ का बेटा यहाँ पड़ा है, एक पत्नी का पति यहाँ पड़ा है, एक बाप का बेटा यहाँ पड़ा है। क्या दुर्भाग्य नहीं है? वो बैठने जोगे नहीं, वो वहां घर पर बैठना था, रिश्तेदारों ने आना था, क्या यहाँ बैठे? इन लोगों ने बिठा दिया यहाँ। बताइए, डीएसपी 3 दिन से कल आया, एक 5 मिनट आया, वो हम रोड पर उतरे जब आया, और उसके बाद कोई डीएसपी आया? क्या धरने स्थल पर इससे भी ज्यादा जनसंख्या पहुंचने की संभावना? देखो, हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि सारे गांव, सरसा जिला पूरा पहुंचना चाहिए, मदद करो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सबसे कि तुम्हारे वीडियो के थ्रू करता हूं कि सब लोग आओ और इस आदमी को न्याय दिलाओ। धन्यवाद। ਐਸਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬਿੱਟੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਦੇ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ?
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। 5-5 4 ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੇਠ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਡਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ अन्य ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਵਨ ਸੇਠ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਖੋਏ ਗਏ, ਮਾਰਪੀਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-4 ਫੋਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਮਕਾਇਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਖੋਸੇ ਗਏ। ਪਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨ ਹੈ, ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਟੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਸ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੌਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਪੀਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਪੀਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਲਿਖਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਾਂ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ 13 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ने ये हो गया भी मेरा कोई नहीं कहता। आरोपियों ने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, पूरा पूरा मैं कहना जी तपिन है ना लड़का तपिन संजय सिंह दा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੌਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਕਾ ਲਾ ਦੇਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮੜ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਾ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਰੋਪ ਲਾ ਜੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਸ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਰੋਪ ਲਾਤਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੋਪ ਲਾਤਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਜੀ। ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੋ ਚਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖੋਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ।
वो जो जिनके यहाँ बेटा काम करता है। मैंने कहा भाई साहब क्या बात होगी, हमें तो बुलाते दुकान पे जो तेरे बेटे ने ऐसे किया है। कहता है आपके हाँ तनख्वाह भी पर है, फोन भी हमारा पर है। वो कहते हैं कुछ नहीं किया तो ये बताए तो सही इन लोगों ने किया है चोरी, तो इनका नाम तो बताए। हमने कहा हम क्यों नाम बताए, हमें क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता है वहाँ दुकान का। मेरा बेटा उनके कंप्यूटर पे कोई मतलब काम करता था। कहते ना मैं माल लोड करूँ ना कुछ लेना देना, हम क्यों करें। फिर ये चारों पांचों बच्चे एक जगह इकट्ठे होते थे हमारे घर पे और बात करते थे कि ऐसे फंसा दिया, अब हम क्या करें, हमारी बेइज्जती। जब मैं उनके घर गई ना, कहती है अभी क्या हुआ है, हम तो जूतों की माला पहना के रानिया मार्केट में पांचों को निकालेंगे। फिर वो बच्चे और डर जाते। मेरा बेटा कहता है मम्मी तू उनके घरों में काम करती है, जाएगी तो वो बेइज्जती करेंगे, तो हम मतलब क्या करें। मैं बोली बेटा गलत कदम नहीं उठाना है। तो राजू भाई साहब भी यही बात कहते थे कि मेरी तो ना पूरी मतलब सुल्तानपुरिया गांव में अखबार में छपवाने के बाद बेइज्जती हो गई है, तो मैं तो कुछ कर लूंगा, ऐसे मेरी बेइज्जती होती है। और क्या पता ये कुछ और भी करवा सकते हैं। 2 तारीख की बात थी, 11 तारीख को इन्होंने FIR दर्ज करवाया, तो 9 दिन ये लोग क्या कर रहे थे सर। ये हमें बुला के दोबारा पूछते। आज ये भाई साहब तो नहीं जाते, इनका तो कुछ नहीं होता, इनके बच्चे तो नहीं रुलते। फिर तो क्या होना चाहिए, आप लोग सोचो ना, जो इस चीज में क्या फैसला होना चाहिए, आप बता सकते हो जो क्या फैसला होना चाहिए। कुछ भी नहीं किया सर, हम उनके घर पे जा के लोगों को भेजा हमने कि जाओ हमारी सुलह करवा दो, हमारे बच्चे को छोड़ दे। कहते नहीं छूटेगा जी, ऐसे नहीं छूटेगा, 40 लाख रुपया भरो। राजू भाई साहब किसी के थ्रू कहा था कि अगर कुछ ले दे के हमें छोड़ते हैं, बेइज्जती ना करो, बेशक हमारे पल्लों से ले लो लेकिन ले दे के हमें छोड़ दो। वो कहता है नहीं 40 लाख दो, या जो बिट्टू भाई राजू भाई साहब की जमीन है वो हमारे नाम करो। फिर वो दिन तक लगातार प्रताड़ित किया गया। रोज ही हो रहा था, रोज ही डेली। कभी फोन में स्टेटस डालते थे, कभी सुनारे की दुकान पे बुलाते थे, कभी मैं काम पे जाती, मैं अगर काम पे नहीं जाती तो कहते घर में चोरी का माल बैठ के कितना दिन खाएगी, और जब काम पे जाती तो कहते बेशर्मों की तरह मुंह उठा के चोरी करके काम पे आ रही है बर्तन मांजने के लिए। और कहते ताला तोड़ा जाता है। कल मेरे घर का, परसों मेरे घर का ताला तोड़ा गया है, लेकिन कुछ निकला नहीं है, कुछ चोरी नहीं हुआ है। अब मेरे को डराने के लिए किया गया है या क्या किया है ये मेरे को नहीं पता है, नहीं पता, कुछ भी नहीं आया सामने जो किसने, तो बस ताला तोड़ के छोड़ दिया गया। हम तो डर गए, जो क्या पता क्या बात है जो ऐसे ताला तोड़ा। घर में कोई भी नहीं था, बेटी स्कूल गई हुई थी और मैं काम पे गई हुई थी। और जब काम करने जाते हैं तो कहते हैं बेशर्मों की तरह मुंह उठा के चोरी करके काम। कहते हैं इनके घर में बाइक कहाँ से है, इनके पास फोन कहाँ से आता है। हम 4 जने कमाने वाले, हम बाइक और फोन नहीं ले सकते। आजकल किसके पास नहीं है सर। परिवार को भी टॉर्चर कर रहा है सर। मेरा बेटा कहता है कि मम्मी तू उनके घरों में काम करती है तो तेरी बेइज्जती हो रही है, मैं क्या करूं। मैं बोली तूने गलत कदम नहीं उठाना है। एक भाई साहब को देखो क्या हाल हुआ पर है, उनके बच्चे उनकी बीवी को रोने तक का मौका नहीं मिला, उनके घर वाले का शकल देखने तक का मौका नहीं मिला। अपने पति को जो शकल देख लेती वो बेचारी, वो भी नहीं है उनके नसीब में। क्यों सर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर कुछ गलती थी तो वो बुला के फैसला करवाते ना, इनके पंचायत में जाते, इनको समझाते जो आपके ये ऐसे बात है, कोई तो हल निकलता, बंदा तो नहीं जाता। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। कल DSP आए थे, कौन आए थे, मैंने कहा वो मांग कर रहे हैं कि एक मर गया 4 तो जिंदा है, चारों को गिरफ्तार करो। मैंने कहा कि चारों को मारना चाहते हो, तो पुलिस वाले कहते फालतू की बकवास मेरे आगे ना कर, ऐसे बोल के गए मेरे को कल। फिर थैंक यू।